नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जेकेएएस प्रीलिम्स 2022 का जो एग्जाम है 31 जुलाई को। तो उसी के लिए कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं तो उसी को डिस्कस करेंगे हम, और कैसे डील करें 15 डेज लास्ट स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए। और एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं जेकेपीएससी की वेबसाइट से। अगर किसी की डेफिशिएंसी आई है तो डेफिशिएंसी वो ऑलरेडी डेट बताई थी जेकेपीएससी ने कि उसी दौरान में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। अगर नहीं किए तो आप एडमिट कार्ड नहीं आएंगे उनके। और अगर हो भी सकता तो जेकेपीएससी के ऑफिस में जाके पता करें, मे बी वो आपकी हेल्प कर पाए। नेक्स्ट आपका की क्वेश्चन पूछा किसी ने, हाउ टू डू सी सेट इन लास्ट 15 डेज। तो देखो सी सेट एक कंपलसरी पोर्शन है। वैसे तो 33% मार्क्स लेने हैं उसमें 100 क्वेश्चन में से। जैसे लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चन आए हैं आपके 100 क्वेश्चन, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 क्वेश्चन, मार्क्स रहते हैं 200। लेकिन इस बार क्या 80 क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, ये हमें भी नहीं पता है। लेकिन आप मेक श्योर कि आप जब एग्जाम में बैठे हो तो आपको पता हो कि 80 क्वेश्चन आए या 100 क्वेश्चन आए। उसी के अकॉर्डिंग 33% मार्क्स लेने उसमें, तो इजी है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। टॉपिक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है इसी चैनल पे। आपका जो एक सी सेट की वीडियो है ट्रिक पैसेज के लिए, तो वो देख लीजिए। उसमें से 2 पैसेज तो आपको निकल जाएंगे इजिली। अगर वो आप वीडियो ट्रिक वाली देख लिया आपने तो 2 पैसेज हो गए, मतलब 10 क्वेश्चन आपके वहीं से हो गए। ठीक है, सी सेट की पहले डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा आपका आ गया कि अर्थमेटिक, मैथ्स, रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो होते हैं, वो उसके आपको टॉपिक मैंने शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी चैनल में। बताएं कि किस किस से आप हेल्प ले सकते हैं, तो आप देख लीजिए, क्योंकि सी सेट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैंने फिर से बोल रहा हूं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे एस्पिरेंट था जिनके जीएस में काफी अच्छे, पेपर 1 में काफी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन सी सेट में उनका पेपर उठ गया है। तो मेक श्योर कि आप सी सेट को लास्ट 15 डेज में इस तरह से पढ़े कि पैसेज जो है कम से कम 3 पैसेज आपके होने चाहिए करेक्टली। और 2 पैसेज की मैंने ट्रिक बता दिया, 2 पैसेज आपके निकल जाएंगे 10 क्वेश्चन, अगर आपने वो वीडियो पुरानी वाली देखी है इसी चैनल पे। और दूसरा रही बात कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, परसेंटेज वगैरह जितने भी टॉपिक है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं, तो वो टॉपिक आपने पढ़ने ही पढ़ने या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे किए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि करंट अफेयर कैसे पढ़े, क्योंकि लास्ट 15 डेज है, स्ट्रेटजी उसी तरीके से रखनी है जो एक कंप्रीहेंसिव में आप तैयारी कर पाओ। देखो अभी ये तो है नहीं कि आप नया सब्जेक्ट उठाओगे और पढ़ोगे, तो वो वैसा पॉसिबल नहीं है। लास्ट 15 डेज में सिर्फ रिवाइज किया जा सकता है और मॉक टेस्ट दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे भी तो कोई सब्जेक्ट एक बुक खत्म नहीं होगी। चाहे वो हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री भी नहीं खत्म। लक्ष्मीकांत 3-3 महीने लग जाते हैं बच्चों को पढ़ते, ठीक है। और मुझे खुद 3 साल लग गए, 3 साल। लेकिन अभी मैं लक्ष्मीकांत फिर से भी पढ़ता हूं, यूपीएससी के लिए फिर से पढ़ता हूं मैं हमेशा। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, जो पढ़े हैं आपने उसको रिवाइज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर में एक तो मेरी बुक आई थी केबीसी पब्लिकेशन के लिए, तो वो अगर आपने ली है उसमें कुछ करेक्शन है, और करेक्शन की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे। और वहीं से आपने करंट अफेयर पढ़ना है जिन्होंने केबीसी की बुक ली है, केबीसी पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक। आपने वहां से आपने मॉक टेस्ट 5 के 5 फुल कर देने हैं, और उसमें जितना भी करंट अफेयर दिया है, चाहे वो मतलब नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जम्मू कश्मीर को लेके जो चीजें दी हैं, जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर कम पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 आएंगे, और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे आपने क्वेश्चन ज्यादा फोकस करना है। तो केबीसी की बुक आपने पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। अगर विजन आईएएस के इसके अलावा अगर आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा, अब पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी रिविजन का टाइम है, पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और कुछ चीजें पॉसिबल है वो आप कर सकते हैं, जैसे पीटी 365 है इन्वायरमेंट की और साइंस की, ये 2 तो कंपलसरी है कि आपने एटलीस्ट पढ़ी हो। अगर नहीं भी पढ़ी है मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ जाएंगे, और साथ में आपने केबीसी की बुक अगर ली है तो वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है करंट अफेयर का, तो मैंने बता दिया। और हाँ, जिन लोगों ने भी जो भी टेस्ट सीरीज के एनरोल किया जिन्होंने भी, तो मेक श्योर कि करंट अफेयर के 2 टेस्ट हुए हैं अभी तक। एक में 60 क्वेश्चन, एक में 40 क्वेश्चन, पार्ट 1 पार्ट 2। अब थर्ड पार्ट आएगा जिसमें आपके अराउंड 100 क्वेश्चन होंगे, और यही 200 क्वेश्चन करके जाने हैं, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली उससे निकलेंगे। 10 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के आएंगे तो 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आप निकल सकते हो उससे, अगर आपने 200 क्वेश्चन से किया। फिर एक बात, आप विजन आईएएस के टेस्ट सॉल्व करें या फिर हमारी सेक्शनल टेस्ट सीरीज या फिर पूरे टेस्ट सॉल्व करें, तो मेक श्योर अगर विजन आईएएस के टेस्ट आपने सॉल्व किए हैं। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में जब केएएस की नोटिफिकेशन आई थी फॉर्म की, तो मैंने बताया था कि 35 टेस्ट हैं वो सॉल्व कर दीजिए, कम से कम 20 टेस्ट सॉल्व होने चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि 5 टेस्ट हम लास्ट में लाएंगे, तो वो मैंने लाए, चाहे वो केबीसी की बुक के थ्रू लाए या फिर ऐसे। ये तो डिमांड थी स्टूडेंट की टेस्ट सीरीज अभी आनी चाहिए, क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो गया था। अगर पेपर पोस्टपोन नहीं आता तो हम टेस्ट सीरीज लाते नहीं, क्योंकि हमारी बुक ऑलरेडी आ चुकी थी मार्केट में। तो अभी ये है कि सेक्शनल टेस्ट, इंडियन पॉलिटी और इन्वायरमेंट, 2 ऐसे हैं कि जो सेक्शनल टेस्ट
आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि जो सेक्शनल टेस्ट इंडियन पॉलिटी का है, इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत अगर पढ़ेंगे आप तो आप एनालिसिस करेंगे कि जो टेस्ट में 90 क्वेश्चन पूछेगी 92 तक, तो वो अगर आप लक्ष्मीकांत ने पढ़ी तो उसका एक क्रक्स है उसी क्वेश्चन में। और अगर आपको वो पढ़ लिया आपने, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका रहेगा इन्वायरमेंट के लिए। तो इन्वायरमेंट में मेक श्योर कि आप 160 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं, तो 160 के 160 सेक्शनल टेस्ट में इन्वायरमेंट पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिलेबस है और सिलेबस को हमने एनालाइज किया है और बहुत सारे टॉपर की हेल्प ली है, चाहे वो आईएएस या जेके पीएससी में टॉपर रहे, तो सबकी हेल्प लेके ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बनाई गई है, और जितना पोर्शन सिलेबस जितना टच कर पाए हैं हम उतना किया हमने। तो मेक श्योर इन्वायरमेंट के 160 क्वेश्चन, 60 के 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप उसको करें। और सेक्शनल टेस्ट इंडियन पॉलिटी का जरूर करें, 2 सेक्शनल टेस्ट तो करनी है, बाकी सेक्शनल टेस्ट भी हैं, जैसे ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंशिएंट मेडिवल, सबके मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए हैं। मैं सिर्फ 2 पे प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप गलती से भी उनको छोड़ के ना जाए। फर्स्ट और मॉक टेस्ट 5 के 5 करने, और करंट अफेयर के जो दो टेस्ट रखे गए हैं वो सारे पढ़ने। अभी तक जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां व्हाट्सएप कर दीजिए। सारे के सारे टेस्ट हो चुके हैं, वो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सारे के सारे जितने भी सेक्शनल टेस्ट प्लस 5 मॉक टेस्ट हैं, 4-5 सेक्शनल हैं, और करंट अफेयर के 2 टेस्ट हैं 100 एमसीक्यू करके। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, तो वो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सेकेंडली वो करना जो टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत सारे कल भी हम लाइव जा रहे थे जूम मीटिंग पे, तो वो हो नहीं पाई, तो इसलिए मुझे लगा कि यूट्यूब पे ही हम लेक्चर दें। तो मेक श्योर कि इंडियन पॉलिटी इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़नी है, मॉक टेस्ट 5 के 5 अच्छे से करने, और अपना जितना भी सिलेबस है, जितना भी आपका सिलेबस अभी तक आपने रिवाइज किया, कहीं से भी कोचिंग लिया आपने, चाहे आपने दिल्ली से कोचिंग लिए, जम्मू से लिए, कहीं भी है, मेक श्योर कि टीचर पे थोड़ा सा बिलीव करें और उसको रिवाइज करें। क्योंकि चीजें क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, वो भी खुद पढ़ के पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने आंखें बंद करके पढ़ा लिया। उसको जो टीचर पढ़ाएगा, चाहे वो किसी भी कोचिंग में, उसने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी होगी, उसके बाद ही तो पढ़ाएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो पढ़ा रहा है, समझिए ना। तो क्या है, टीचर पे थोड़ा सा बिलीव करना, जहां आपने कोचिंग ली है उसके नोट्स पढ़ो, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकता है तो हिस्ट्री के कर देना, हिस्ट्री के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना। अगर यूपीएससी की मुरनाल की दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके पास है तो मेक श्योर कि आप वो हिस्ट्री के जरूर पढ़ें, क्योंकि ओल्ड पेपर से क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और बाय द वे मैंने वैसे भी जो टेस्ट हुए हैं उसमें ओल्ड पेपर जो इंपॉर्टेंट थे यूपीएससी या फिर केएस के, मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं उसमें, तो वो आपको हेल्प हो ही जाएगी। नेक्स्ट आपका रहेगा कि टॉपिक, किसी ने पूछा है कि सर टॉपिक बता दीजिए, जैसे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के लिए। तो टॉपिक मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो टेस्ट सीरीज में एस्पिरेंट हैं तो उनको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे हम। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जो टॉपिक बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस को दे के बताए जा रहे हैं, ओल्ड पेपर के एनालिसिस करके बताए जा रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। बाकी आपने जो पढ़ा वो पढ़ना है आपने। लास्ट 15 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी एक तो सी सेट को लेके होनी चाहिए। अब मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 15 डेज में। तो लास्ट 15 डेज में आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आपकी एक तो रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है, दूसरा सी सेट पे प्रैक्टिस डेली की। आपके 2 टॉपिक आपको डेली करने, 15 दिन है ना, 15 दिन में 30 टॉपिक होते हैं, 30 टॉपिक होते हैं 15 दिन में, और 2 टॉपिक डेली के करने ही करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज है, तो परसेंटेज पे एक वीडियो देखी, उस पर 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर दिए, और केएस के 2018 और 21 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है। उसी से आपको एनालिसिस लगेगा कि एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने एनालिसिस करके वो ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है, और दोबारा से सेंड कर दूंगा सी सेट का। तो मेक श्योर 15 डेज में 15 into 2 मतलब 30 टॉपिक आप अभी कर सकते हैं। तो एक दिन में 2 टॉपिक सी सेट के करने हैं सुबह, और दिन भर आपने एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, जो करना ही करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 मॉक टेस्ट है, तो एक दिन में एक मॉक टेस्ट, एक दिन में एक मॉक करना ही करना है। और सेक्शनल टेस्ट आपका वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर विजन आईएएस के आपने सॉल्व किए हैं टेस्ट, देन आप उनको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आप एक यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से भी आ जाएंगे। यहां पे जो भी चीजें दी गई हैं टेस्ट में, फॉर एग्जांपल अगर किसी का आंसर डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द वर्ब है, तो मेक श्योर कि वो 4 की 4 स्टेटमेंट आपकी दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि वही काम आएंगी, समझ रही हो, वही काम आएंगी आपको। अब टॉपिक जो है वो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि 15 डेज बचे हैं, आप किसी और ट्रैप में चले जाएंगे। बेटर है कि आप
टेस्ट सीरीज जो है उसको सॉल्व करें, अपनी जो पढ़ा है उसको रिवीजन करें, क्योंकि जब तक इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं उतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिवीजन करें। दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे टेस्ट को दे रहे हैं तो 6 घंटे आपकी रिवीजन में होनी चाहिए, तो 9 घंटे वो हो गए जो पढ़ना है आपने। और क्योंकि ये लास्ट टाइम है, ऐसे तो हमें बोलता 5, 6, 7 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन 9 घंटे आपने देने, 6 घंटे आपने रिवीजन करनी है, 3 घंटे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, सी सेट को 2 घंटे देने, ठीक है। टोटल 11 आवर आपको इस समय देने ही देने मिनिमम। 14 दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि 15 डेज है, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया था, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको सारा जो है डिटेल मिल जाएगी इसकी। और धन्यवाद, जय हिंद।